हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं इंटरफेरेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो तुम्हारे इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा कर देंगे और तुम्हारे आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। इस वीडियो को अगर देखना है, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए जरूरी है कि भाई तू पिछली वीडियोस पे जरूर जा और वहां से भाई सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, जहां मैंने बहुत सीक्वेंस में इंटरफेरेंस को अच्छे से बताया हुआ है। मैं तुझे एक बात क्लियर कर दूं, बहुत फायदा मिलने वाला है इन वीडियोस का। लगातार ये सीरीज चल रही है और इसमें हर दिन मैं क्या कर रहा हूं, पहले कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, फिर उसके न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूं और क्वेश्चंस करा रहा हूं जो कि तेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस पर ही बात हो रही है और ये तेरे एग्जाम को बहुत अच्छे लेवल पर तेरे मार्क्स को कर देंगे। आजा तुझे स्टार्ट कराता हूं बच्चे, ध्यान से देख। आज का टॉपिक है न्यूमेरिकल्स पे बेस्ड है, ध्यान से सुन कैसे कैसे हमें न्यूमेरिकल्स को करना है। आजा भाई, लेजर लाइट यूज कर रहे हैं, ठीक है। किसके कर रहे हैं? 630 नैनोमीटर की, ठीक है भाई। लेजर लाइट यूज कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं? 630 नैनोमीटर की कर रहे हैं। इंसिडेंट ऑन ए पेयर ऑफ स्लिट, स्लिट पर पड़ती है जाके, अभी दिखाऊंगा कैसे पड़ती है ना। इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस होता है और जिसमें ब्राइट फ्रिंजेस एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? 8.1 mm की दूरी पर है। और सेकंड लाइट एक और है इसके अलावा, जहां पर आपको फिर से क्या हो रहा है, ब्राइट फ्रिंजेस जो हैं एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर हैं? 7.2 mm पर हैं। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ सेकंड लाइट। इस क्वेश्चन को करने से पहले भाई मैंने तुझे इसका ओवरव्यू दे दिया, अब मैं तुझे बताता हूं कि एक्चुअल में क्वेश्चन में कहा क्या गया है। आजा लेके चलता हूं अगली स्लाइड पे, ध्यान से सुन मेरी बात को, एक एक चीजें क्लियर हो जाएगी भाई। सारी चीजें बहुत बढ़िया से करा दूंगा, बस तुझे क्या करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है और चीजों को समझना है। तो आजा तुझे दिखाता हूं क्या होता था। देख, अपने पास ये इस तरह से स्लिट होती थी, तो यहाँ पर ये स्क्रीन होती थी, यहाँ सोर्स होता था S1, यहाँ सोर्स होता था S2, ये तो तुझे पता है, बहुत बढ़िया बात है। ये इसका क्या हुआ करता था भाई? सेंटर हुआ करता था, ये बात भी तुझे पता है। अब मेरी बात ध्यान से सुन, अब क्या होता था, सामने कुछ पैटर्न बनते थे। यहाँ पर क्या बनता था? ये ब्राइट फ्रिंज बनता था, फिर यहाँ पर क्या बनता था? डार्क बनता था, फिर यहाँ क्या बनता था? फिर से ब्राइट फ्रिंज बनता था। ऐसे ही तो होता था, ऐसे ही इधर भी है ना, ये डार्क आ गया, फिर तेरा ये क्या आ गया? ब्राइट आ गया। कुछ इस तरह का पैटर्न सामने स्क्रीन पर दिखाई देता था, ये तुझे बात पता है कि नहीं? अच्छा मेरी बात सुन, इनको क्या बोला करता था मैं? ये है फ्रिंज विड्थ। क्या होती थी? फ्रिंज विड्थ, है ना भाई। ये भी क्या है? फ्रिंज विड्थ। ये भी क्या है? फ्रिंज विड्थ। अब जरा ध्यान से सुन, मैंने अगर तेरे से कहूं कि जो ये वाली ब्राइट है ना, और एक ये वाली ब्राइट है, इनके बीच का सेपरेशन कौन है? ये है, ये वाली ब्राइट है, ये वाली ब्राइट है, इनके बीच का सेपरेशन यही तो है। तो जो ये है, ये क्या है? फ्रिंज विड्थ है। किसकी फ्रिंज विड्थ है? डार्क वाले की। तो दो ब्राइट के बीच का जो सेपरेशन है वो कौन होता है? वो होता है डार्क फ्रिंज। डार्क फ्रिंज की विड्थ, है ना भाई, समझ में आ रही है बात? तो बीटा इक्वल्स टू क्या होता है? डी लैम्डा बाई डी। यहाँ कैपिटल डी क्या होता था? स्लिट और स्क्रीन के बीच का गैप होता था, और स्मॉल डी दोनों स्लिट्स के बीच का गैप होता था। ये अपना फॉर्मूला था, ठीक है। अब आपसे कहा कि दो ब्राइट फ्रिंजेस जो है ना, उनके बीच का जो सेपरेशन है वो दिया हुआ है, यानी कि आपको क्या दे दिया बिना कहे? आपको दे दिया फ्रिंज विड्थ। क्या दे दिया आपको भाई? फ्रिंज विड्थ दे दिया। समझ में आ रही है इतनी बात? इतना तो क्लियर हो रहा होगा। आजा फर्स्ट केस का दिखाता हूँ तुझे, कितना दिया हुआ है फ्रिंज विड्थ, ध्यान से देख। देख यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रिंजेस, देखिए लिखा हुआ ब्राइट फ्रिंजेस। जो ब्राइट फ्रिंजेस है सेपरेटेड बाई 8.1 mm, ये बीटा है ना। और वेवलेंथ कितने की यूज करी थी? 630 nm की, है ना। लेके चलता हूँ, देख यहाँ पे, है ना। तो वेवलेंथ कितने की यूज कर रहे हैं भाई? 630 nm की, है ना भाई। और तेरा जो दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का गैप है वो दे रखा है। तो मान ले एक ब्राइट ये, एक ब्राइट ये बीच का गैप ये दे रखा है, ये डार्क फ्रिंज की विड्थ है। कितनी दे रखी है? 8.1 mm मतलब मिलीमीटर होता है भैया, है ना। अब ये फर्स्ट केस था, ठीक है। अब आपने क्या करा भाई? दूसरा केस बनाया। दूसरे केस में जो आपने यहाँ पे लाइट यूज करी थी ना, वो कोई और सी है, ये हमें पता लगानी है ना। दोनों में एक ही जैसी लाइट यूज होती है। पहले वाले एक्सपेरिमेंट में 630 यूज हुई थी, है ना भाई। अब की बार कोई और सी यूज हो रही है, वो हमारे से पूछा है और ये कहा है कि सामने जो पैटर्न बना है उसमें दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का जो सेपरेशन है अब के केस में वो कितना है? आजा दिखाता हूँ कितना दे रखा है। आजा देख कितना दे रखा है? 7.2 mm का दे रखा है ना। फ्रिंजेस आर सेपरेटेड बाय 7.2 mm। कौन से वाली? मैं लिख देता हूं, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है ब्राइट वाली। समझ में आ रही है बात? ब्राइट वालों की बात हो रही है। अच्छा लेके चलता हूं। तो दूसरे केस में जो आपका फ्रिंज विड्थ बन रहा है, जब आपने वेवलेंथ चेंज की है, वो 7.2 mm का बन रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो कह रहे हैं इस वाले केस में वेवलेंथ कौन सी है वो बतानी है। आई होप अब तो क्लियर हो गया होगा। एक सिनेरियो, दूसरा सिनेरियो। अच्छा फर्स्ट केस की अगर मैं बात करूं, तो बीटा वन इक्वल्स टू क्या बन गया अपना? डी लैम्डा वन अपॉन डी, है कि नहीं? तुझे समझ में आ रही है इतनी बात? बहुत बढ़िया। आजा बीटा वन की वैल्यू बता। 8.1 mm में नहीं लिखना बेटा, किस में लिखना है? मीटर में लिखना है। तो 10 की पावर -3 से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा। चल आगे लेके चलता हूँ भाई तुझे। डी लैम्डा वन कितना है? देख देख के बता। लैम्डा वन पहले केस में वेवलेंथ कौन सी यूज हुई है? 630 nm की, तो यहाँ लिख देंगे 630 nm मतलब नैनोमीटर। नैनोमीटर में 10 की पावर -9 होते हैं। अच्छा नीचे क्या है भाई? स्मॉल डी ऐसा कैसे ही। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक। अच्छा इसको साइड में बनाता हूँ मैं, है ना। इसको साइड में कवर करके लिख देता हूँ। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई भैया,
दूसरे केस के लिए बता, जो तेरा इक्वेशन बनेगी जब आपने दूसरी तरह की वेव यूज की है ना, क्या होगा देखा जा। बीटा क्या कितना है 7.2 में है तो 10 की पावर -3 हो गया, बराबर किसके है डी लैम्डा बाई डी के, है कि नहीं, डी लैम्डा बाई डी के, तो कैपिटल डी है ना, लैम्डा 2, अब की बार जो वेव यूज करी है उसका नाम क्या है लैम्डा 2, है ना, और अपॉन में क्या है भाई स्मॉल डी। ये आपकी कौन सी इक्वेशन हो गई भाई, सेकंड इक्वेशन हो गई। ये कौन सी थी पहले वेव के लिए, फर्स्ट। दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा। अच्छा अगली अगली स्लाइड पे डिवाइड करता हूँ, है ना। आज एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। इधर तो लिखा हुआ है 7.2 इंटू 10 की पावर -3, इधर क्या लिखा हुआ है 8.1 इंटू 10 की पावर -3। लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड कर रहा हूँ, 8.1 और 7.2, 8.1 10 की पावर -3 और नीचे क्या आ गया 7.2 10 की पावर -3। ठीक है भाई, अब राइट साइड को भी करेंगे। राइट पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देख ले, ये लिखा हुआ है, अभी दिखाता हूँ देख लिख के, d इंटू 630 10 की पावर -9 अपॉन क्या भाई स्मॉल डी। अपॉन में क्या लिखेंगे, अरे भाई आजा दिखाता हूँ, यहाँ पर ये लिखा हुआ d लैम्डा 2 अपॉन डी। चल भाई यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने, d लैम्डा 2 अपॉन डी। स्मॉल डी से स्मॉल डी कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल डी से भैया कैपिटल डी कैंसिल हो जाएगा। ओ हो, अब क्या करेंगे, इसकी गुना इसमें, इसकी इसमें, ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट, है कि नहीं, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 9 9 जा 81, 9 8 जा 72। इतनी बात तुझे समझ में आ रही होगी भाई, समझता चल, धीरे धीरे समझ बातों को, एक एक चीजें क्लियर करा दूंगा, बहुत अच्छे से पढ़ता रहे, नोट्स बना, लिख इनको, सारी चीजों को पढ़, तो भाई देख 100% बढ़िया करेगा, है ना, तेरी पूरी हेल्प होने वाली है। बस तेरे ऊपर है, तुझे अब की बार क्या करना है, बढ़ना है या ऐसे ही रहना है, तेरे ऊपर है भाई। अब बहुत अच्छे से पढ़ना है, एग्जाम का टाइम है तो मजे बांधने रहे, बिल्कुल इस तरह का पढ़ना है। आजा 9/8, अच्छा भाई इसकी इसमें गुना करेगा तो यहाँ तेरा बचेगा 630 10 की पावर -9, है ना भाई, इसकी इसमें करेगा, यहाँ पर बचेगा लैम्डा 2, है कि नहीं। अच्छा इसको इधर पहुंचा, इसको इधर पहुंचा, बस लैम्डा 2 इक्वल्स टू भाई, जब तू इसको इधर पहुंचा रहा होगा तो तेरा क्या बन रहा होगा 630 10 की पावर -9, ये 8 इधर चला गया, है कि नहीं, तो ये 8 इधर मल्टीप्लाई में आ गया और अपॉन में ये 9 आ गया यहाँ पे, है कि नहीं, समझ आ रहा है कैलकुलेशन। ये 9 7 जा क्या हो जाएगा भाई, 9 7 जा हो जाएगा 63, ठीक है, तो 70 के 8 में करेगा 560 हो जाएगा, तो लैम्डा 2 इक्वल्स टू 560 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। इसको तू कभी कभी क्या बोल देता है, इसको बोल देता है 560 nm, नैनोमीटर। वेवलेंथ को ना नैनोमीटर में मेजर करा कर, ज्यादा बढ़िया रहेगा। समझ गया मेरी बात को, बहुत बढ़िया, ये वाला सवाल हो गया हल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, आजा भाई आजा, देख ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इनको बहुत अच्छे से सीख ले भाई, है ना, सब प्रीवियस ईयर है। देख तुझे मैं क्वेश्चन बताता हूँ क्या है, अगली स्लाइड में बताता हूँ। भाई एक बात बता, ये तेरा क्या है, ये स्लिट है, ये स्क्रीन है, यहाँ सोर्स 1 क्या है S1, यहाँ सोर्स क्या है S2, दोनों स्लिट और स्क्रीन के बीच का गैप क्या है कैपिटल डी है भाई, और ये कितना होता है स्मॉल डी। तो सामने जो फ्रिंजेस बनती हैं, ब्राइट वाली, डार्क वाली, ब्राइट वाली, इस तरह से जो फ्रिंजेस बनती है ना सामने, उसका फॉर्मूला क्या है भाई अपने पास, डी लैम्डा बाई डी। अगर मैं तेरे से ये बोलूं कि स्क्रीन को मैं मूव करा रहा हूँ स्लिट की तरफ, ठीक है, किसमें चेंज ला रहा हूँ, डी में, स्क्रीन को स्लिट की तरफ मूव करा रहा हूँ, तो क्या होगा, तो बोलेगा तो फ्रिंज विड्थ में भी चेंज आ जाएगा। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, चेंज इन फ्रिंज विड्थ बराबर, ध्यान से सुन, डेल्टा डी मतलब चेंज इन क्या डिस्टेंस, किसकी डिस्टेंस, स्लिट और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है उसे चेंज कर दिया जाएगा। अच्छा यहाँ क्या है आगे, लैम्डा ऐसा कैसे ही और स्मॉल डी ऐसा कैसे ही। तो स्क्रीन को मैं मूव करा रहा हूँ, स्क्रीन की जो डिस्टेंस है स्लिट से उसमें चेंज ला रहा हूँ, तो फ्रिंज विड्थ में भी क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। ये सवाल है, आजा तो देख क्वेश्चन में क्या रखा है, मैं दिखाता हूँ देख। इफ स्क्रीन इज मूव्ड, स्क्रीन को क्या करा जा रहा है, मूव करा जा रहा है, कितना मूव कराया गया 5 इंटू 10 की पावर -2, इतना चेंज लाया गया किसमें, डी में, है ना, 5 इंटू 10 की पावर -2 स्क्रीन को आगे खिसका दिया गया है, कहाँ खिसका दिया गया है, स्लिट की तरफ को, है ना, अभी जैसे मैं बता रहा था। तो चेंज इन फ्रिंज विड्थ, तो फ्रिंज विड्थ में चेंज आ जाएगा, तो कितना चेंज आ जाएगा ये बता रखा है देख, कितना चेंज आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -5 मीटर का, फ्रिंज विड्थ में इतना चेंज आ गया। फिर से सुन ले, स्लिट है, ठीक है भाई, है ना, इसको आगे की तरफ को मूव कराया गया, तो जब इसको मूव कराएगा तू, फॉर्मूला डी लैम्डा बाई डी है, और भैया इसमें तूने डी को चेंज कराया है तो बीटा में भी चेंज आया, तो डी में जो चेंज आया यानी कि उसको डेल्टा डी लिख लूं, ऐसे लिख लूं, तो यहाँ पर डेल्टा बीटा आ जाएगा, है कि नहीं। तो जो फ्रिंज विड्थ में चेंज आया ना वो ये दे रखा है देख, ये रहा 3 इंटू 10 की पावर -5, देखिए दे रखा, अभी दिखाता हूँ, देखिए दे रखा चेंज इन फ्रिंज विड्थ कितना दिखा रखा है 3 इंटू 10 की पावर -5, तो यहाँ क्या लिख दूंगा मैं 3 इंटू 10 की पावर -5। तुझे इतनी बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। अब देख, अब पीछे लेके चलता हूँ एक बार फिर से, और भाई कितनी मूव कराई गई थी स्क्रीन, 5 इंटू 10 की पावर -2, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आजा आजा भाई 5 इंटू 10 की पावर -2 और लैम्डा, और नीचे क्या है भाई स्मॉल डी, है कि नहीं, ऐसे हो गया। तुझे समझ में आ रही है इतनी बात, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा अब
अब तेरे से पूछा क्या था, आज मैं दिखाता हूँ क्या पूछ रहे थे। कह रहे थे कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, कौन सी तरह की वेवलेंथ आपने यहाँ पर यूज करी है, आजा। और स्मॉल डी के बारे में भी कुछ है क्या, वो भी दिखा देता हूँ तुझे। स्मॉल डी के बारे में भी कुछ है क्या, है बिल्कुल है, ये रहा 10⁻³ कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट, ये स्लिट्स के बीच का जो गैप है ये वाला, है ना, ये कितना दे रखा है 10⁻³ तो मैं क्या करूंगा, अपनी जो इक्वेशन है मैं दिखाता हूँ, अपनी जो इक्वेशन है बेटा, यहाँ पर स्मॉल डी 10⁻³ दे दिया, तो रखो यहाँ पर 3 × 10⁻⁵ है कि नहीं भाई। अच्छा 5 × 10⁻², लैम्डा मुझे पता नहीं, स्मॉल डी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 10⁻³ और वेवलेंथ पूछ रखी है। हाँ भाई निकाल सकता है, नहीं बिल्कुल निकाल सकता है, आजा इसको इधर पहुंचा दे। जब तू इसको इधर पहुंचा देगा बेटे तो 3 × 10 की पावर क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, और ये सारा नीचे आ जाएगा 5 × 10⁻², और किसके इक्वल हो जाएगा, वेवलेंथ के इक्वल हो जाएगा। अब ध्यान से सुन मेरी बात को, ये ऊपर पहुंचा दे, है ना, तो क्या हो जाएगा 3/5 इंटू, जब ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁻⁻6 बचेगी। ये आंसर मीटर में आ जाएगा, किसका, वेवलेंथ का। लेकिन पता है क्या आंसर, ये ठीक है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि आंसर नैनोमीटर में है, ये ज्यादा स्टैंडर्ड होता है, कौन, नैनोमीटर। तो मैं ये कह रहा हूँ इस इक्वेशन में 3/5 10⁻⁻6, यही तो आया अपने पास 3/5 10⁻⁻6, तो मैं ये कह रहा हूँ 3/5 10⁻⁻6 को मुझे नैनो में बनाना है, तो मैंने कहा इसमें -3 से गुना कर और -3 से डिवाइड कर। इससे क्या फायदा होगा सर, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि -6 और -3 -9 हो जाएगा, है ना, और ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ऊपर जाके 3000/5 और यहाँ आ जाएगा 10⁻⁹। जब तू इसको इससे कट करेगा तो 5 6 30 हो जाएगा, तो 600 इंटू 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा, और इसी को बेटे आप क्या बोल देते हैं, एनएम बोल देते हैं, तो 600 एनएम आंसर आ गया। तो बेटा अब तुझे लेके चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ज्यादातर क्वेश्चन फ्रिंज विड्थ के बता रहा हूं, अभी अगली वीडियो में तुम्हें और क्वेश्चंस कराऊंगा, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक एक करा दूंगा भाई, बहुत अच्छे से करा दूंगा, अच्छे से फॉलो कर, पेन कॉपी साथ में रखा कर, लिखा कर चीजों को, तेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। तो मुझे तुझे बस पढ़ते चलना है बस, है ना, अब की बार करना है 95 बार, ध्यान रखना मेरी बात को। आजा अब मेरी बात सुन, देख कुछ चीजें हैं, कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कह रहे हैं, अच्छा पहले मैं तुझे इसकी कुछ बात बताता हूँ, देख कुछ सवाल ऐसे है, ये है ना, ये बहुत आता है पेपर में ये क्वेश्चन, ये सोर्स 1 है भाई, ये सोर्स 2 है, ठीक है भाई, कह रहे इंटरफेरेंस पैटर्न पे क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना, ये कैसा है, ब्राइट, फिर क्या आ गया डार्क, फिर क्या आ गया ब्राइट, फिर क्या आ गया डार्क, इस तरह का पैटर्न है, तो पैटर्न पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कब, आजा, कब, व्हेन स्क्रीन इज मूव अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट, स्क्रीन को, ये स्क्रीन है, ये स्लिट है, इनको दूर ले जा रहे हैं एक दूसरे से, तो पैटर्न पे क्या प्रभाव पड़ेगा, पैटर्न में आप फ्रिंज विड्थ पढ़ते हैं, है कि नहीं भाई, फ्रिंज विड्थ पढ़ते हैं। अच्छा जब आप डी को दूर ले जा रहे हैं, क्वेश्चन में कहा है डी को दूर ले जा रहे हैं, तो डी को दूर ले जाएंगे तो डी क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, तो बीटा भी क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, यानी कि जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस का जो पैटर्न है उसकी जो विड्थ है वो बढ़ रही होगी, है ना, तो क्या हो रहा होगा, ये फॉर्मूला लिख के हम लिख देंगे कि फ्रिंज विड्थ क्या हो रही है, बता भाई क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अरे भैया समझ में आई बात या नहीं आई, समझ में आई ना, ये पार्ट तुझे अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है, चल आगे लेके चलो, बहुत बढ़िया, आजा। अब दूसरा पार्ट क्या था, दूसरा पार्ट था सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स इंक्रीज, आजा ध्यान से सुन भाई मेरी बात को, देख यहाँ पे कह रहे इनके बीच का जो सेपरेशन है ना स्मॉल डी, उसको इंक्रीज कर दिया गया, तब सामने बनने वाला इंटरफेरेंस कैसे प्रभावित होगा, कैसे इफेक्ट होगा, मैंने फिर से कहा कि बीटा भैया डी लैम्डा बाई डी है, यहाँ स्मॉल डी जो है सेपरेशन जो है वो बढ़ाया गया है, जब स्मॉल डी बढ़ाया गया है तो फ्रिंज विड्थ भैया क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी, तो फ्रिंज विड्थ क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है, फ्रिंज विड्थ क्या हो गई है भैया, डिक्रीज हो गई है, यानी कि जो पैटर्न है ना इंटरफेरेंस का, उसमें फ्रिंजेस विड्थ क्या आने लगी है, छोटी छोटी आने लगी है। आई होप तो इसको समझ पा रहा होगा भाई। अब तीसरा पार्ट बताता हूँ, है ना, अब एक बात बता के चल, तीसरे के लिए बता रहा हूँ, देख यहाँ कुछ ऐसा स्लिट है, यहाँ एक ऐसा स्लिट है, इसमें सिर्फ एक ही सोर्स आ रहा है, एक सोर्स यहाँ पर है, एक सोर्स यहाँ पर है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, तो जो इंटरफेरेंस बनेगा, एक वेव इससे चलेगी, एक वेव इससे चलेगी, दोनों कंबाइन हो रहे होंगे, तो सामने क्या बन रहा होगा, कहीं कंस्ट्रक्टिव बन रहा होगा, कहीं डिस्ट्रक्टिव। अब मैंने मेरी बात को ध्यान से सुन, अगर मैंने जगह थोड़ी ज्यादा दे दी, स्लिट को मैंने बढ़ा दिया, स्लिट के साइज को बढ़ा दिया, तो यहाँ एक की जगह दो सोर्स आने लगे, तीन सोर्स आने लगे, एक स्लिट में एक से ज्यादा सोर्स आने लगे, एक दो तीन आने लगे, और भी आ सकते हैं, ऐसे इसमें भी, इसको भी मैंने स्लिट के साइज को बड़ा कर दिया, तो पहले एक स्लिट के अंदर एक सोर्स आ रहा था, अब यहाँ पे क्या आने लगे, दो तीन सोर्स आने लगे। अब एक बात बता, जो पैटर्न सामने मिलता था भाई, पहले क्या होता था, एक वेव यहाँ से आती थी, एक यहाँ से आती थी, कंबाइन होते थे, बनता था, लेकिन अब तो यहीं से ही दो तीन वेव आ रही है ना, दो तीन यहाँ से आ रही है, तो ये सब क्या हो जाएंगी, मिक्सअप हो जाएंगी, है ना,
तो उसके बारे में बात कर रहे होंगे, अभी बताता हूं कैसे। आजा, फ्रिंज विड्थ जो है डबल कर दी गई। ध्यान से सुन, एक गलती मत किया कर तू, पहले तो गलती बताता हूं क्या है। ये है सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट, ये अलग चीज है। और ये क्या है, फ्रिंज विड्थ। ये क्या है, फ्रिंज विड्थ। तो अब इस सवाल में जो तीसरा पार्ट है, फ्रिंज विड्थ को क्या करा गया है, डबल करा गया है। फ्रिंज विड्थ बढ़ाया गया, तो मैंने कहा इनके अंदर जो सोर्स है वे भी अब ज्यादा आने लगे। उससे क्या होगा, पहले तो सुन, पहले कितना सोर्स आता था, एक, यहां से भी कितना आता था, एक। कोई दिक्कत नहीं होती थी, दोनों मिला के इंटरफेरेंस बनाते थे। आपने जैसे ही विड्थ बढ़ाई तो सोर्स मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा हो गए ऑटोमेटिक, यहाँ से भी, क्योंकि जगह बढ़ गई तो और सोर्स आ गए, है ना। तो उससे क्या हुआ, आजा मैं तुझे आंसर के थ्रू पढ़ाता हूँ, लिखना कैसे है, आंसर यहाँ लिखा हुआ है देख। व्हेन विड्थ ऑफ स्लिट आर डबल, जब आपने विड्थ जो थी वो डबल कर दी है तो क्या हुआ है, कंट्रास्ट बिटवीन मैक्सिमा एंड मिनिमा, जो सामने मैक्सिमा मिलता था और जो मिनिमा मिलता था, है ना, अब वो शार्प नहीं रहे, मतलब सब मिक्स हो गया, है ना। हम ये नहीं बता पा रहे कि यहाँ मैक्सिमा है या मिनिमा है, सब मिक्सअप हो गया। क्यों हो गया मिक्सअप, ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म्ड बाय वेरियस पेयर ऑफ नैरो पेयर ऑफ टू स्लिट। इसका आंसर पहले तो याद कर ले कैसे लिखना है, देख, ड्यू टू द ओवरलैपिंग, किसका ओवरलैपिंग हो गया, आज मैं बताता हूँ। ओवरलैपिंग ऐसे होगा भाई, एक बात बता, पहले तो सिर्फ एक पैटर्न चलता था, एक वेव यहाँ से, एक वेव यहाँ से कंबाइन होके शार्प मैक्सिमा शार्प मिनिमा बनता था। लेकिन जब यहाँ से कई सारी वेव आ रही है, यहाँ से कई सारी वेव आ रही है, तो सब इंटरमिक्स हो रहे हैं, तो उससे शार्प मैक्सिमा शार्प मिनिमा मिलना बंद हो गया, क्योंकि सब मिक्स हो गया, क्योंकि यहाँ से भी तीन तीन आ रही है, यहाँ से भी तीन तीन आ रही है, जरूरी नहीं है तीनों, पता नहीं कितनी आ रही है ना। तो ये सब मिक्सअप हो जाएंगी, तो सामने जो मैक्सिमा और मिनिमा है वो शार्प नहीं मिलेगा, है ना, वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, उसका कंट्रास्ट कम हो जाएगा, है ना। डिक्रीज ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म्ड बाय वेरियस नैरो पेयर ऑफ स्लिट्स, वेरियस नैरो पेयर ऑफ टू स्लिट्स, है ना। वेरियस नैरो पेयर ऑफ टू स्लिट्स मतलब एक यहां से आ रहा है, एक यहां से आ रहा है ना, दो स्लिट है ना, इससे एक आई, इससे एक आई, उन्होंने एक इंटरफेरेंस बनाया, फिर एक इससे आई, एक इससे आई, उन्होंने एक इंटरफेरेंस बनाया, है ना। तो ऐसी कोई और सी यहां से आई, कोई और सी यहां से आई, उन्होंने, तो इंटरमिक्सिंग हो गया, है ना। तो इंटरफेरेंस सब मिक्सअप सा हो गया, इसलिए कंट्रास्ट नहीं हो पा रहा मिनिमा और मैक्सिमा का। समझ में आ रही है बात। जब जनरली हम पढ़ते थे तो हम कितनी वेव्स लेते थे, एक स्लिट से एक वेव, दूसरे स्लिट से एक वेव, तो बस दो ही मिलती थी और वो बनाती थी, है ना। क्या बनाती थी, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, मैक्सिमा और मिनिमा। लेकिन यहाँ पर एक स्लिट से कितनी सारे आने लगी, क्योंकि विड्थ बढ़ा दी स्लिट की, ऐसे ही दूसरे से भी आने लगी, तो भैया गड़बड़ हो जाएगी। समझ रहा है मेरी बात को, वो सब मिक्सअप हो जाएंगी, सब इंटरफेरेंस बना रही होंगी, पहले वाली और इसकी भी एक पहले वाली, फिर ऐसे इसकी दूसरे वाली, इसकी भी दूसरे वाली, तो सारी वेव्स क्या कर रही होंगी, होच पोच हो जाएंगी। आई होप तुझे ये बात समझ में आ गई होगी। आंसर लिखना कैसे है भाई, यहाँ से ये क्वेश्चन था अपना, और इसका आंसर मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देख। इसका आंसर तुझे इस तरह से लिखना है, इसका तू स्क्रीनशॉट ले ले, इसको कॉपी में लिख ले, तेरे काम की बात है, देख ले, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, चलो अब मैं आगे, बहुत बढ़िया, आजा अगले क्वेश्चन पे लेके चलता हूं भाई। देख ध्यान से सुन, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुन, मैं कैसे कराऊंगा। अगली स्लाइड पे लेके चलता हूं, पहले मैं बता देता हूं इस बारे में क्या कह रहे हैं, देख। अच्छा क्वेश्चन बताता हूं भाई, देख, तुझे मैंने फॉर्मूले पढ़ाए थे पिछली वीडियो में, वो बहुत अच्छे से पढ़ ले, वे तेरे काम के हैं। अब एक बात बता, ये सोर्स था S1, ये सोर्स था S2, ये क्या था, यहाँ पर सेंटर था O, है कि नहीं। यहाँ कोई पॉइंट था और यहाँ पर मैक्सिमा बन रहा था, और किसी पॉइंट पर क्या बन रहा होगा, मिनिमा बन रहा होगा। अगर यहाँ इंटेंसिटी I1 थी और यहाँ इंटेंसिटी I2 थी, यहाँ का एम्पलीट्यूड A1 था, यहाँ का एम्पलीट्यूड A2 था, तो भाई एक बात बता, ये फॉर्मूला पढ़ा था क्या, I max अपॉन I मिनिमा, किसके इक्वल होता था, तू ही बता किसके इक्वल होता था, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन में क्या भाई, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, ये होता था अपना I मैक्सिमा टू I मिनिमा का फॉर्मूला। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है भाई, इसको ध्यान से देख तू, तुझे ये रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है, आज दिखाता हूँ। क्या रखा है, मैक्सिमा और मिनिमा का जो रेशियो है वो 25:16 है कि नहीं। चल आगे लेके चलता हूँ, जहां ये लिखा हुआ है वहां क्या लिख दूंगा मैं, 25/16। क्लियर है मेरी बात भाई, यहाँ स्क्वायर है ना, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा A1 प्लस A2, और नीचे क्या आ जाएगा भैया, A1 माइनस A2। आई होप तुझे समझ में आया होगा इतना, बहुत बढ़िया। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 5/4, A1 प्लस A2, A1 माइनस A2। यहाँ तक समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, मैक्सिमा और मिनिमा का रेशियो दे रखा है, तो उसका फॉर्मूला ये होता है, पहले वाले की इंटेंसिटी I1, दूसरे की I2, इसका एम्पलीट्यूड A1, इसका एम्पलीट्यूड A2। यहाँ तक पहुंच गए भाई। अब इसमें मैंने क्या कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी भाई। तो जब तू क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा होगा 5A1 माइनस 5A2, और अगर मैं दूसरी तरफ की बात करूं तो 4A1 प्लस भैया 4A2, है कि नहीं, है कि नहीं, आ रही है बात समझ में, आ रही है तुझे समझ में बात, आ रही है, चल ठीक है। अब देख, ये इधर चला गया, 5A1 में से 4A1 माइनस हो गए तो A1 बचा, और इधर बेटे ये इधर चला गया, तो कितना हो गया, 5A2 प्लस 4A2, 9A2 हो गया। ये अपॉन में चला गया, A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू क्या आ गया, 9/1। तुझे इतनी बात समझ में आई, इतनी बात क्लियर हुई।
ठीक है, तो यहाँ से A1 अपॉन A2 मिल गया। हमें क्या निकालना है? हमारे से कह रहे हैं विड्थ का रेशियो बताओ इसकी और इसकी। तो एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? W1 अपॉन W2, विड्थ का जो रेशियो है A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, है ना? पीछे लिखवा रखा है पिछली वीडियो में। तो भाई सुन, A1 क्या था यहाँ 9, A2 क्या आया 1 और इसका क्या है यहाँ स्क्वायर, तो क्या बन गया 81/1। तो जो विड्थ का रेशियो आया वो 81 अपॉन 1 आ गया। समझ में आई बात या नहीं आई? तो विड्थ का रेशियो 81:1 आ जाएगा। ये भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इनको कर ले, इनको हल्के में मत ले, ये सब काम के हैं, बहुत ज़्यादा काम के हैं, तेरी हेल्प कर रहे होंगे, इनको कर ले भाई। चल आगे लेके चलता हूँ, एक क्वेश्चन और कराता हूँ, फिर अगली वीडियो में और इंटरफेरेंस के क्वेश्चन कराऊंगा और तेरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद हम डिफ्रैक्शन पे आ जाएंगे, इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे होंगे। चल भाई आजा। अब की बात ना भाई उल्टा ये क्वेश्चन है, ये भी इसी तरह का है। देख क्या कह रहे हैं, 9:25, ये क्या दे रखा है तुझे? 9:25 तुझे मिनिमा टू मैक्सिमा का रेशियो दे रखा है। ये स्लिट, ये स्क्रीन, S1 S2, यहाँ I1 इंटेंसिटी, यहाँ I2, कंबाइन करके कहीं पर I मैक्सिमा बन रहा होगा और कंबाइन करके कहीं पर क्या बन रहा होगा I मिनिमा, वो दे रखा है। मिनिमा टू मैक्सिमा दे रखा है। अब की बार आजा, मिनिमा टू मैक्सिमा दे रखा है। अब की बार I मिनिमा और नीचे क्या I मैक्सिमा। कितना दे रखा है? आजा, कितना दे रखा है भैया? आओ देखो भाई, कितना दे रखा है? 9:25 दे रखा है। चल आजा, तो यहाँ पर क्या लिखा 9/25। मिनिमा का मतलब A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। भाई पिछली वीडियो जरूर देख, वही तेरा कॉन्सेप्ट अच्छा करेंगी, वही तेरी हेल्प करेंगी। आजा, यहाँ क्या लिख दिया A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। भाई यहाँ क्या है 9/25, ये स्क्वायर है, उधर जाके रूट हो जाएगा। तो A1 माइनस A2 अपॉन A1 प्लस A2, इसका जब रूट कर देगा तो इधर जाके तो क्या आ जाएगा भैया? ध्यान से बता, 9/25 यानी कि 3/5। आजा अगली स्लाइड पे आजा। तो तेरा A1 माइनस A2, A1 प्लस A2 कितना आ गया? 3/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर, 5A1 5A2 3A1 3A2, सही है? आ जाओ यहाँ पे, ये इधर चला गया, क्या हो जाएगा? 2A1 हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, 8A2 हो जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा, है ना? A2 नीचे आएगा, सॉरी A2, है ना? A2 नीचे आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो A1 अपॉन A2 तेरा 8/2 बन जाएगा, यानी कि भैया 4/1 बन जाएगा। तेरा A1/A2 का रेशियो आ गया भाई। अब मेरी बात ध्यान से सुन ले। अब हमें पता है, क्या पता है? A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर बराबर किसके होता है? W1/W2 के, है कि नहीं? तो यहाँ A1 अपॉन A2 4/1 आया था, इसका क्या कर देगा तू? स्क्वायर कर देगा, W1/W2। अरे है कि नहीं? आ रही है ना बात समझ में? तो ये कितना हो जाएगा? 16/1। तो ये आपका रेशियो आ जाएगा। आई होप तूने आज के न्यूमेरिकल्स को अच्छे से एंजॉय करा होगा, समझा होगा। पेन कॉपी साथ में रखा कर भाई, बहुत शांति से पढ़ा कर, तेरी हेल्प हो जाएगी, तुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाएंगी। बस पैटर्न फॉलो करता चल, जो वीडियोस आ रही हैं इनको फॉलो करता चल, तेरा सारा सिलेबस बहुत अच्छे से हो जाएगा। मिलता हूँ तेरे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी तैयारी को बढ़ाता रहे, करता रहे। चल मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।